हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। ठीक है, तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके जरूर देख ले। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में, और पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 सब इंटरलिंक्ड है। ओके, क्योंकि चैप्टर में ये तीनों है तो आपको तीनों लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिस बेस क्या होता है? बेसिस क्या होता है? तो बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट होता है करवा। ओके, एसिड का था खट्टा, बेसिस का करवा। तो एसिड्स सॉरी बेसिस आर दोस केमिकल सब्सटेंस। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जिनका क्या टेस्ट होता है? बीटर होता है, बीटर टेस्ट। बेसिस आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ बीटर टेस्ट। अब इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। हमने ये पार्ट 1 में डिस्कस किया था, है ना। तो क्या होता है, जो बेस होता है, अगर हम रेड लिटमस को ब्लू में डालें, अगर रेड लिटमस को हम बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा। ओके, तो ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने बताया हुआ था जैसे बी से बेस होता है, बी से ब्लू होता है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। हाँ, बेस सॉल्यूशन में ब्लू फॉर्म होता है। ओके, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने है ना पार्ट 1 में ये भी देखा था प्रॉपर्टी, हमने ये देखा था एसिड्स जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलें? न्यूट्रलाइजेशन बोलते थे। तो करते है ना, बेस वो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस जो क्या करे? एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे, तो वो क्या है? वो भी एक बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। अब जितने भी मेटल ऑक्साइड है, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये सब बेस है। यहाँ पे ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आया कोई भी मेटल ऑक्साइड सामने में लिखा हुआ है, पूछे एसिड या बेस, आपको नहीं पता रहेगा। ठीक है, ऐसे पता रहेगा तो आप लिख लोगे आराम से। तो मेटल ऑक्साइड, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड मतलब, अब देखो कोई भी मेटल ऑक्साइड लिख दो, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, वो सब बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब बेस है। अब ऑल द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट आर बेसिस। अब हमने है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, एसिड इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर इसका रिएक्ट करेगा, मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो फॉर्म होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी मेटल कार्बोनेट है, जितने भी मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है, ये सब बेस होता है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट को हम लिख लेते हैं, वैसे आपको पहले से पता होगा बट लिख लेते हैं, मेटल कार्बोनेट ये क्या है? इट इज अ बेस। याद रखना है, जहां पे भी मेटल कार्बोनेट आए, जहां पे भी मेटल हाइड्रोकार्बोनेट आए, जहां पे भी मेटल ऑक्साइड आए, जहां पे भी मेटल ऑक्साइड आए, ये सब बेस है। एक तो ये हो गया। ओके, अब मेटल हाइड्रोकार्बोनेट भी देख लो, ये क्या है? मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक चीज के बारे में बात करेंगे, एल्काइली क्या होता है। ठीक है, एल्काइली क्या होता है? एल्काइली के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं करते और बहुत डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो बेस जो वाटर के साथ डिसॉल्व कर जाता है, वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है, तो वो क्या होता है? एल्काइली होता है। ठीक है, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्काइली। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ, base which is soluble in water is called alkali. Okay, is called an alkali. अब हम पढ़ेंगे what do all the bases have in common। जिस तरह हमने एसिड में पढ़ा था, एसिड में क्या चीज कॉमन होती है, तो एसिड में क्या होता है? कॉमन हाइड्रोजन होता है। उसी तरह जितने भी बेसिस होते हैं उनमें कॉमन होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ऑल द बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड। आपको ये याद रखना है, जिस तरह हमने एसिड में याद रखा उसी तरह आपको ये यहाँ पे भी याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, बेस वो सब्सटेंस है, हम ये कह सकते हैं बेस क्या होता है। जैसे हम एसिड को डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, जो H+ आयंस है, हाइड्रोजन के जो आयंस है वो आयनाइज हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ यही है कि जब हम इसको वाटर में बेस को डालते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड के आयंस आयोनाइज हो जाता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सेम है, मिलता जुलता बिल्कुल। अगर आपने एसिड का समझ लिया है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेस वो सब्सटेंस है विच डिसॉल्व इन वाटर। बेस वो सब्सटेंस है जो कि हम जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। ओके, ये रहा सिंबल, ये देख लो आप साइन OH-। तो यहाँ पे यही बात है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, जो Na का जो आयन है, जो सोडियम का आयन है वो अलग हो रहा है, और जो हाइड्रोक्साइड का आयन है वो अलग हो रहा है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी आप सेम देख सकते हो। ठीक है, तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
इसको भी हम वाटर में डालेंगे ना, तो क्या होगा, जो पोटेशियम का आयन है वो अलग हो जाएगा और जो हाइड्रोक्साइड का आयन है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ यही फंडा है जो आपको समझना है। एसिड अगर समझ लिया तो बेस भी समझ में आ जाएगा। और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा था पार्ट 1 में, तो वहां पे देखो अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी समझ ली है ना, तो बेस का प्रॉपर्टी आप चुटकियों में समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोनों का सेम सेम है। जिस तरह देखो, जैसे मेटल होते हैं, जिस तरह नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसका अपोजिट नॉन मेटल होता है, उसी तरह जो एसिड की प्रॉपर्टी है उसका अपोजिट यहाँ पे कुछ कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये आ गया समझ में, व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। तो बेस में क्या चीज कॉमन होती है, हाइड्रोक्साइड आयन। जब हम बेस को वाटर में डालेंगे तो क्या आयनाइज होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन के वजह से ही वो इतना बेसिक नेचर का है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के वजह से एसिड इतना एसिडिक नेचर का था, उसी तरह यहाँ पे बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से इतना ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जो बेस सब्सटेंस है वो ऐसा होता है। आ गया हमें ये समझ में, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। बेस जो होता है ना, बेस को क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो बेस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली। ओके, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब जैसे कि एसिड में क्या होता है, एसिड में जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये है एसिटिक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो, इसमें एसिटिक का जो आयन है और H2 और H का जो आयन है आयोनाइज तो हो रहा है, ये एक एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। तो आप देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का आयन है वो तो अलग हो ही रहा है, साथ में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का आपको आयन दिखेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है। ठीक है ना, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पे HCl था, H, तो HCl में H+ और Cl-, तो यहाँ पे देखो H का बिल्कुल अलग, Cl का बिल्कुल अलग हो जाता है। बट यहाँ पे एसिटिक में देखो, जो एसिटिक का है ऐसा हो रहा है और यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आप देखो दिखेगा और यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यानी बिल्कुल कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है। उसी तरह बेस होता है, बेस में क्या होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं या फिर पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं उसको हम कहते हैं वीक बेस। ठीक है, तो अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, इसको तो उसको हम बोलेंगे वीक बेस। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि CH4, मतलब ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जो बेस होता है उनकी कितनी प्रॉपर्टीज होती है। तो जिस तरह हमने एसिड्स में 8 प्रॉपर्टी पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, 7 प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी बेसिस का क्या है, बेसिस हैव बीटर टेस्ट। जो बेस का टेस्ट होता है क्या होता है, बीटर होता है, करवा होता है, यू ऑल्सो नो दिस। अब बेसिस फील सोपी टू टच, जो बेस होता है उसको फील करोगे तो आपको सोपी सोपी फील होगा। ठीक है, तो बेसिस फील सोपी टू टच। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, बी से बेस याद रखना, बी से ब्लू, बी से बेस होता है, बी से ब्लू होता है, तो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। अब बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, एसिड भी कंडक्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब यहाँ पे भी वही है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अब देखिए, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब बेस रिएक्ट करेगा कुछ मेटल से, जब बेस है ना रिएक्ट करेगा कुछ मेटल से, वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस। तो आप याद करिए, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में ये पढ़ा था कि एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल से, क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वही देखो आप, वही है यहाँ पे, बस यहाँ पे सब मेटल से करता है। ओके, तो बेसिस रिएक्ट विद सब मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हमें लेना है एक बेस लेते हैं पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉमनली बेस है तो आपको इसका तो नाम याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है। अब क्या करना है, मेटल लेना है, जिंक ले लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब हीट, ठीक है, बाय हीट से रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, मैं यहां पहले लिख देती हूँ, H2 गैस।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कॉमन है, तो कोई भी अगर बेस रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस वहां पे फॉर्म होता ही होता है, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो जब कोई बेस रिएक्ट करेगा एसिड से वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पढ़ा था कि जब कोई एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, यहाँ पे भी सेम है। और ये क्या होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो अब देखो तो क्या होता है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इसका भी एग्जांपल लिखते हैं हम। तो बेस में जैसे कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों जब रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है, सोडियम सल्फेट और H2O, ये हो गया एक सॉल्ट है ये, ठीक है, और वाटर, ये एक लिक्विड फॉर्म में है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ओके, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप समझ गए, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या फॉर्म होता है, सोडियम सल्फेट और वाटर, यानी सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई बेस एसिड से रिएक्ट करता है क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में ये पढ़ा था कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे उसका अपोजिट है, यहाँ पे क्या है, जब कोई बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से, वहां पे मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड आ गया, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है। तो आप ले लीजिए पहले कोई बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है। अब ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट कर गए, ये इसका है, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है। तो जब दोनों रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये एक्वस है। तो यहाँ पे यही बात है, जब कोई बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल से क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये आपको है ना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट इट डाउन जरूर करिए। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, क्या होता है पीएच स्केल, ठीक है। तो आप देखिए, आप इंडिकेटर के बारे में आप जानते हो, इंडिकेटर में आपसे पूछूं क्या होता है तो आप बोलोगे हाँ वो एक डाई होता है जिससे हम पता करता है कि हाँ वो सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिड है या बेस है, राइट। तो उसी तरह मैं पूछूं कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, वो कैसे आप जवाब दोगे। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल क्या होता है आप क्लियरली अभी थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे कि हाँ अगर कोई सब्सटेंस मतलब कुछ एसिड है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, तो वो हमें किससे पता चलता है, पीएच स्केल से पता चलता है। अब पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल कुछ नहीं होता, एक स्केल होता है जिसमें नंबर्स होते हैं 0 to 14, उसमें वैल्यूज होती है 0 to 14, ठीक है। उसमें हम स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ मेजर करते हैं एसिड का बेस का, आगे डिस्कस करेंगे हम और अच्छे से। तो पहले आप इतना समझिए, 1919 में सोरेनसन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवाइस यानी तैयार की स्केल को जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। अब उसमें जो अब देखो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड का स्ट्रेंथ चाहे बेसिक बेस का स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं स्केल ऑफ नंबर्स जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब तो इसमें वैल्यूज क्या होती है 0 to 14। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, जो पीएच होता है कोई भी सॉल्यूशन का वो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पे क्या है कि कितना, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है यानी पीएच कम होगा, अगर पीएच कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मतलब तू कम तो मैं ज्यादा, इस तरह है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। तो अब देखिए, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनका पीएच होता है 7, एक्जैक्टली 7 होता है। यहाँ पे मैंने स्केल बनाई है और कहा था वैल्यू क्या होता है 0 to 14, तो आप देख रहे हो 0 to 14। और आपको अभी पता चल रहा है न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच ऑफ एक्जैक्टली 7। जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसका पीएच होता है 7। अब यहाँ पे क्या है, जो भी आप पढ़ोगे ना तो आपको है ना वो अभी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज है, तो आप याद रखिए कि न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच होता है 7। तो मैं यहाँ देखिए स्केल है यहाँ पे, तो मैं लिख देती हूँ ये जो 7 है न्यूट्रल, राइट। अब देखिए एसिड्स हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। अब ये जो 7 से लेस है 0 to 7 ये होगा एसिड। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना भी अगर कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच चाहे 0 to 7 के बीच में आए यानी लेस देन 7 हो, क्या होगा, वो एसिड होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो
तो ये सब क्या है, एसिड है। ओके अब बेसिस हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7। अब जो बेस है उसका 7 से अधिक होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा, ये सब है बेस, ये सब पीएच इसका होगा, बेस का होगा, ये सब इधर जो 7 से लेस है वो पीएच होगा एसिड का। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज जाननी है आपको, जो पीएच होता है एसिड्स का अलग अलग, एसिड्स का अलग अलग होता है और बेसिस का भी अलग अलग होता है। और आप ये बात जानते हो कि बेस जो होता है, बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है, उसी तरह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो आप फिर से नोट करिए, इसमें आपको याद ये रखना है कि 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यानी 3 से लेकर के 0 तक, 0 1 2 3 जिसका भी पीएच होगा 3 तक, वो कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके अब 4 5 6 क्या है, वीक एसिड है। ये सब क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड। अब उसी तरह यहाँ पे आपको पता है 7 से ग्रेटर जिसका भी पीएच होगा वो होगा बेस। अब यहाँ पे 8 9 10 ये होगा वीक बेस। ठीक है, यानी ये 10 तक क्या है, वीक बेस है, वीक बेस। और 11 12 13 14 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको ये कुछ है जो याद रखना है, जैसे कि आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका जो पीएच होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 0। ठीक है, 0 भी अगर वो डिल्यूट है, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो 0 होगा, अगर डिल्यूट है तो 1 होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और उसी तरह सबका अलग अलग होता है। अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसका पीएच होता है 14, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वही है। अब जैसे कि और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच होता है वो 10 होता है, 10। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या होता है, वीक एसिड, वीक बेस होता है। ठीक है, वीक बेस होता है, तो वहां पे यही बात दी गई है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड, अब इसमें तो आपको पता चल गया। ठीक है, अगर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 1 है, अगर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 0 होगा पीएच। उसी तरह जैसे कि वीक एसिड क्या था, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, अब उसका पीएच होता है 4। ठीक है, तो ये क्या है, वीक एसिड है। आप जानते हो एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिए। तो अब जो पीएच होता है, जो एसिड्स जो आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, और बेसिस का वो आप देख लीजिए। जैसे कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl मैंने शॉर्ट में लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होता है, उसका पीएच होता है 0। ओके, अब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1.0, आप इसको नोट डाउन जरूर करते चले। अब लेमन जूस का पीएच होता है 2.5, मिल्क का होता है 6.5, कॉफी 5.0 पीएच, और ये पीएच की बात यहाँ पे हो रही है। और प्योर वाटर का होता है 7.0, एक्जैक्टली 7.0। ओके, अब ये हो गया एसिड्स के बारे में। अब ये है इस साइड का बेस के बारे में। तो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कंसंट्रेटेड है, आपको पता है कंसंट्रेटेड क्या होता है, हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में, तो उसका पीएच होता है 14, और डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 13.0 एग्जैक्टली, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5, एंड बेकिंग सोडा का होता है पीएच 8.5, टूथपेस्ट 8.0 पीएच, और ब्लड का होता है 7, ठीक है, 7.4 होता है पीएच। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें।